हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर आप लोगों से आवेदन लिए गए थे, जिसका आवेदन आप लोगों का 10-22 में ले गया और फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पर हुआ, पहले जनवरी में होना था, उसके बाद फाइनली पोस्टपोन हो गया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 9 फरवरी को डेट निकाली गई। 9 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कुछ सेंटर्स पे गड़बड़ी पाई गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स पाई गई, जिस वजह से टोटल 18 सेंटर्स का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। 18 सेंटर्स का एग्ज़ाम यहाँ पर दोबारा जो हुआ उसकी डेट आपकी 11 मार्च की रखी गई थी। तो 11 मार्च को यहाँ पर एग्ज़ाम दोबारा हुआ 18 सेंटर्स का। तो फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसके बाद तुरंत ही 11 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम हुआ। 12 तारीख की रात में ही आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया गया उसमें कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं बताए गए कि आपने कितने मार्क्स आपको मिले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी गई। केवल सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, आपके कास्ट, फिर आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है और उसके बाद आपका जो है ओवरऑल रैंक कितनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। इसके अलावा इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जो परसेंटाइल दिया गया और जो ओवरऑल रैंक दी गई, इससे कैंडिडेट्स को इतना कन्फ्यूजन हो गया कि वो अभी तक यही नहीं समझ पा रहे उनके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आरएमएल ने मार्क्स की कोई लिस्ट नहीं जारी की है। और अब यहाँ पर उसके बाद केवल परसेंटाइल दे दिया और ओवरऑल रैंक बता दी गई। ऐसे में किसी भी कैंडिडेट्स को यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि उनका एग्जैक्ट स्कोर क्या है, कितने मार्क्स उनको रिटन एग्ज़ाम में मिले हैं, क्या जो उनको रिटन मार्क्स में मार्क्स मिले हैं वो सही है या नहीं है, इसके बारे में भी कोई जानकारी आरएमएल की तरफ से नहीं दी गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लिस्ट रिज़ल्ट जारी किया गया, काफ़ी लंबा यहाँ पे जो है लिस्ट देखने को मिली। अच्छी खासी कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए, उसमें से कुछ लोगों के बहुत कम ही परसेंटाइल हैं, जिनके ठीक ठाक परसेंटाइल हैं। अब जिनका अच्छा परसेंटाइल है, जिनका मान ली 93 है या 94 है, 95 है, 99 है, उसमें से अब सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी लिस्ट में बुलाया जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे होने जा रहा है। फाइनली कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 17 तारीख से मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है, कि मेरे पास जो मैसेज आया है वो 17 का है, कुछ लोग बोल रहे हैं 18 का है। तो 17 मार्च से यहाँ पे जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। अब ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, इसके पहले एक फर्जी न्यूज़ भी जारी हुई थी कि हाँ 15 तारीख से या 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली उसके अगेंस्ट यहाँ पे आरएमएल ने नोटिस जारी की कि वो फेक न्यूज़ थी। उसकी ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्लेमर नोटिस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ सिस्टर ग्रेड 2। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें, ओपन करके डाउनलोड कर लें यहाँ पे, तो इसमें आपको बताया गया कि एक जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी वो यहाँ पे फेक थी। तो उस फेक नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर नोटिस यहाँ पे बताया गया है कि रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टर ग्रेड 2 डेटेड 14/3/2023 नर्सिंग ऑफिसर इज फॉल्स एंड फ्रॉडलेंट एंड नो सच नोटिस हैज़ बीन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर कोई नोटिस ऐसी नहीं जारी की गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जिसमें कि बताया गया हो कि 14 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है सिस्टर ग्रेड 2 का। तो ये फेक न्यूज़ थी। तो ऐसे में ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई, तो इसके बाद अब यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है, बाई ईमेल कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जा रही है, ईमेल जा रहा है, जो ईमेल भेजा गया है उसमें डेट तो मेंशन है, किसी में 18 मेंशन है, किसी में 17 मेंशन है, बट उनका एक्चुअल स्कोर क्या है। परसेंटाइल में काफ़ी लोग जो है समान होंगे, किसी का 92 होगा, 93 का। अब कितने परसेंटाइल तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन आरएमएल की तरफ से नहीं दी गई है। मतलब ट्रांसपेरेंसी की कोई भी
नियम का पालन नहीं किया गया है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रह ही नहीं गई आरएमएल एग्ज़ाम में। पहले तो एग्ज़ाम में इतना दिक्कत हुआ, इतने बवाल हुए, पहले पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ, दोबारा के बाद फिर 18 सेंटर्स का जो है 7 सेंटर्स को पहले कैंसिल किया गया सेम डे, उसके बाद फिर 11 सेंटर्स को कैंसिल किया गया और उसका एग्ज़ाम 11 मार्च को कराया गया। तो शुरुआत से ही लेकर इसमें काफ़ी दिक्कतें इस वैकेंसी में देखने को मिल रही हैं। अब एक और नई दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है लोगों को, इसमें 17 मार्च 18 मार्च जो भी ईमेल पे जा रहा है, ईमेल पे मैसेज आप लोगों के आ रहा है, तो ईमेल सभी लोग चेक कर सकते हैं, उसकी ईमेल पर आपको मिलेगा। बट दिक्कत ये है यहाँ पर जो नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कि बिना मार्क्स के कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका नाम लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितने परसेंटाइल तक के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी नहीं जारी की गई है और सबसे बड़ी बात, कोई कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर नहीं जारी की गई है कि कट ऑफ लिस्ट क्या है, कट ऑफ कितनी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं दी गई। और बिना कट ऑफ के कैसे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आरएमएल बुला रहा है, इस पर संदेह जो है बन रहा है। और ऐसे में इन जो भर्तियों पर भी संदेह बन रहा है, क्योंकि बिना कट ऑफ के या बिना किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी किए बिना आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं, तो किस आधार पे, किस बेस पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है कैंडिडेट्स को। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास मैसेज आया है। किसी कह रहे हैं कि यहाँ पे 1300 है, किसी की 1400 है, किसी की 900 वाले के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नहीं गई है, बट यहाँ पे 1300 जिनका रैंक है उनके पास मैसेज पहुंच गया है, 1400 जिनकी रैंक है उनके पास मैसेज पहुंच गया है। तो किस बेस पे जिनकी रैंक ओवरऑल रैंक 900 है उनको मैसेज नहीं गया है, या 700-800 जो भी हैं उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा है और 1300 वाले के पास पहले पहुंच गया। ये चीज़ें कुछ हो रही हैं, संदेहास्पद हो रही हैं। इसमें कुछ भर्ती में दिक्कतें देखने को मिली, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे निकल के सामने आ रही। और एक चीज़ यहाँ पे देखने में आई, जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया दोबारा में उनका या फर्स्ट टाइम में उसमें से कई कैंडिडेट्स का नाम भी लिस्ट में देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ कैंडिडेट्स बोले हैं हालाँकि जैसे इसका प्रूफ कोई देगा हमको, उसको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जैसे, लेकिन सुनने में यही आया है कि कुछ कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में नहीं दिया गया है और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था। और कुछ कैंडिडेट्स का ये भी बोलना है कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, दोबारा में जब उनका सेंटर कैंसिल हो गया तो दोबारा में उनका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया गया। और कई बार आरएमएल में कॉल करके पूछा तो वहाँ पे बोला गया कि आपकी कोई यहाँ पे ऐसी डिटेल ही नहीं है, आपने फॉर्म ही नहीं भरा और फाइनली उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने और सुनने में आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो भर्ती प्रक्रिया करा रहा है आरएमएल, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए आपको कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे नहीं जारी की गई है। पहली चीज़, सिलेक्टेड लिस्ट यहाँ पे नहीं जारी की गई कि कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं फाइनली ठीक है। उससे पहले दूसरी चीज़, कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे नहीं है कोई कि कट ऑफ कितनी गई है, इसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और तीसरी चीज़, मार्क्स की जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दी गई, ओनली परसेंटाइल बता दिया गया आपका कि कितने परसेंटाइल मार्क्स हैं। अब परसेंटाइल के बारे में भी कैंडिडेट्स को अगर अच्छे से समझाया जाए तो भी ठीक है, लेकिन परसेंटाइल के बारे में भी कैंडिडेट्स को कुछ नहीं बताया गया है कि किस आधार पे परसेंटाइल निकाला गया है, कैसे क्या किया गया है। कोई भी जानकारी आरएमएल की तरफ से नहीं दी गई है। सारी जानकारियाँ जो है ऑफिशियली आनी चाहिए। मार्क्स की जानकारी कैंडिडेट्स को होनी चाहिए कि कितने मार्क्स उसको मिले हैं और उसके आधार पर कितना परसेंटाइल उसका बन रहा है, क्या वो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होगा या नहीं होगा, क्या उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आरएमएल को सोचनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से भर्ती प्रक्रिया ठीक नहीं होती है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है अपीयर हुए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स के भविष्य का भी सवाल है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ की मांग करनी चाहिए कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है, इसकी जानकारी, और फिर मार्क्स की लिस्ट यानी कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं रिटन एग्ज़ाम में, इसकी इन्फॉर्मेशन आरएमएल को जारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर संदेह बना हुआ है। ये सब चीज़ें संदेहास्पद हैं और इस पर आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।